हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कवर कराने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। जो क्वेश्चन दोस्तों आपको इस वीडियो में आज कवर कराने वाले हैं वो क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होने की संभावना रहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य रूप है। तो इसमें सही होगा दोस्तों आपका कुचिपुड़ी है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन था। आपको बताना है दोस्तों प्रथम ध्वजवाहक कौन था। तो इसमें से होगा दोस्तों पुरमा बनर्जी थी। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन की शासी परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं। आपको बताना है कौन करता है दोस्तों अध्यक्षता। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा अध्यक्षता की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मामला फौजदारी कानून का मामला नहीं है। आपको इनमें से दोस्तों बताना है कौन सा मामला है जो फौजदारी कानून का मामला नहीं है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों तलाक का मामला है दोस्तों, फौजदारी कानून का मामला नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताना है। बताइए इन 4 में से दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या सही हो जाएगा दोस्तों, केरल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन एक सतत नलिका से होकर गुजरता है जो डैश से शुरू होती है और गुदा पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से क्या राइट होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों जो मुख गुहा से शुरू होती है दोस्तों गुदा पर समाप्त होती है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों इसमें 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है। बताइए इनमें से दोस्तों किस रूप की इनमें से प्रमुख शैली है। इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, मणिपुरी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान कीजिए। बताइए दोस्तों आपको इनमें से पहचान करना है, कैसे होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपए के नोट के पिछले हिस्से पर डैश की आकृति है। आपको बताना है दोस्तों किसकी आकृति है दोस्तों 2000 रुपए के नोट पर। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों मंगलयान की आकृति है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आपको बताना है इनमें से कौन सी रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दोस्तों कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है। वे 8 राज्य हैं दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, इन सभी को याद रखना आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों आपको बताना है कलिंग युद्ध किस राजा के शासनकाल में लड़ा गया था। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों अशोक के शासनकाल में लड़ा गया था कलिंग का युद्ध। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब की गई थी। आपको दोस्तों बताना है इनमें से भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों 1881 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों आपको भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में डैश अनुच्छेद शामिल थे। आपको दोस्तों बताना है भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद थे। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा दोस्तों अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के मूल संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। इस बात को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों बनता है, इन सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ से दोस्तों पेपर में कई बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बताइए दोस्तों इनमें से सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है। बताना है आपको दोस्तों अरेबिका कॉफ़ी है वो इनमें से किस राज्य में उगाई जाती है। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक के अंदर उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख डैश में किया गया है। दोस्तों आपको बताना है उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख किसके अंतर्गत किया गया है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब ज्वाला का रंग कैसा होता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ज्वाला का रंग सफेद होगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई किशन अय्यर किस प्रकार के नृत्य से संबंधित हैं। बताइए इनमें से क्या सही होगा। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक देश में एक बार जनसंख्या की जनगणना की जाती है। दोस्तों आपको बताना है भारत में प्रत्येक कितने वर्षों में एक बार जनसंख्या की जनगणना की जाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 वर्षों के अंदर एक बार जनसंख्या की जनगणना की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा देश है जो दोस्तों। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों जर्मनी है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा शुरू किया गया था। बताइए इनमें से क्या सही हुआ। तो इनमें से सही हो जाएगा दोस्तों बॉम्बे के रेडियो क्लब से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 324 है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। बताइए इनमें से क्या सही हुआ। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों अंबुबाची का मेला है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित हैं। बताइए इनमें से क्या सही हुआ। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 153 से 167। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया है। दोस्तों आपको बताना है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम एक एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है दोस्तों मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों केरल से संबंधित है मोहिनीअट्टम। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज योजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? आपको बताना है इनमें से क्या सही होगा। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों 2004 में, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेंडा पंडुगा के रूप में मनाया जाता है? बताइए इनमें से क्या सही होगा। इसमें से सही हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषम का चयन कीजिए। दोस्तों आपको इनमें से विषम का चयन करना है। दोस्तों संकेत दिया गया है दोस्तों रेशे वाली फसलें, ठीक है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों रबड़। रबड़ दोस्तों विषम है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं डैश पोषण कहलाता है? बताइए इनमें से क्या सही हुआ। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों मृतजीवी। क्या कहेंगे नहीं दोस्तों, मृतजीवी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों 2 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की प्रमुख मांग थी? बताइए इनमें से क्या सही होगा। तो इसमें से सही हो जाएगा दोस्तों राजस्व वसूली शिथिल की जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग डैश वर्ष पूर्व चीन में हुआ था? दोस्तों बताइए कितने वर्ष पूर्व चीन के अंदर हुआ था। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों 7000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है? दोस्तों आपको बताना है दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर किसका कच्चा माल है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों सीमेंट उद्योग का, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? दोस्तों आपको बताना है भारत के स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत दोस्तों कृषि पर आधारित थी? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों 75% जनसंख्या, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना, और आप दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।